नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एडीक्यूटी द्वारा पूछे गए एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 में पूछे गए कंप्लीट ईडीएम हम करने वाले हैं। कंप्लीट ईडीएम जो कि स्टेनो के 2025 में पूछे गए थे एडीक्यूटी के द्वारा। हालांकि इससे पहले हमने वन लाइनर फॉर्मेट में हम ईडीएम कर चुके हैं, जिसको अगर आपको रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से रिवीजन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको और वोकेबलरी मिलेगी जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। आज का हमारा सेशन रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, यानी कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको कवर करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो सके। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे पहले आपको वन लाइनर फॉर्मेट में जो प्रोवाइड किए गए हैं उनको एक बार रिवीजन करें, फिर देन आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो शिफ्ट पूछी गई थी वो पूछी गई थी स्टेनो एग्जाम 2025 में 9 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। टोटल जो ईडीएम रहेंगे 40 के आसपास रहेंगे, यानी कि 40 प्लस यहाँ पर ईडीएम हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि ऑथेंटिक कंटेंट है, बिल्कुल 100% शुद्ध कंटेंट है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टूथ एंड नेल ईडीएम पूछा गया है। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरी तरह से लड़ना। क्या रहेगा? पूरी तरह से लड़ना या फिर फुल मेहनत करना। पूरी तरह से लड़ना या फिर फुल मेहनत करना कहते हैं टूथ एंड नेल। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विद फुल स्ट्रेंथ, यानी कि पूरी मेहनत के साथ, एंड डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता के साथ कोई काम करना, मेहनत करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं नई शुरुआत करना। क्या रहेगा इसका हिंदी में मतलब होता है नई शुरुआत करना। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहलाता है, यानी कि नई शुरुआत करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा, यानी कि स्टार्ट अ फ्रेश। क्या रहेगा? स्टार्ट अ फ्रेश, यानी कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट है, यानी कि जो एक नंबर का ऑप्शन है वह करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील। सो एक क्लीन पेयर ऑफ हील कहते हैं, यानी कि कहीं से दुम दबाकर भाग जाना। कहीं से दुम दबाकर भाग जाना, इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि कहीं से भाग जाना। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा रन अवे। क्या रहेगा? रन अवे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है गिव समवन। क्या है? गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। गिव समवन ए कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है, यानी कि जानबूझकर, ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हिंदी में जानबूझकर। जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना। किसी को नजरअंदाज करना, यानी कि किसी को इग्नोर करना कहलाता है गिव समवन ए कोल्ड शोल्डर। यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इग्नोर समवन। ध्यान रखना है, इग्नोर समवन रहेगा गिव शोल्डर ए कोल्ड शोल्डर का ईडियम। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है टू हैव द लास्ट लाफ। टू हैव द लास्ट लाफ का मतलब होता है, यानी कि आखिर में जीतना। क्या रहेगा इसका मतलब? यानी कि आखिर में सफल होना या फिर जीतना। आखिर में, इसको हिंदी में बोलते हैं आखिर में सफल होना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा तो वो रहेगा बेसिकली सक्सेस। क्या रहेगा? सक्सीड इवेंचुअली, और इवेंचुअली कहते हैं बेसिकली आखिरकार को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इसका वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको लिखित रूप में देना। इन ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का लिखित रूप में देना। लिखित रूप में देना इन ब्लैक एंड व्हाइट कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा तो वो रहेगा ऑफिशियली इन राइटिंग। ऑफिशियली इन राइटिंग, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है नॉट वंस कप ऑफ टी। नॉट वंस कप ऑफ टी कहते हैं, यानी कि जो पसंद ना हो। ध्यान रखना है, जो पसंद ना हो उसको बोलते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका तो वो रहेगा समथिंग डिसलाइक। क्या रहेगा? समथिंग डिसलाइक, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है? बाइट द बुलेट। ईडियम रहेगा बाइट द बुलेट, और बाइट द बुलेट का मतलब होता है यानी कि हिम्मत से सहना या फिर कठिनाई का सामना करना। इसको हिंदी में बोलते हैं कठिनाई का सामना करना। क्या रहेगा? कठिनाई का सामना करना वाइट द बुलेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट है तो वो रहेगा इंड्योर समथिंग पेनफुल। इंड्योर कहते हैं बेसिकली सहन करना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा
टेक अ टास्क क्या है? टेक ए टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना या फिर फटकार लगाना। किसी को डांटना या फिर फटकार लगाना कहते हैं टेक टू टास्क। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेसिकली स्कॉल्ड। स्कॉल्ड किसको कहते हैं? स्कॉल्ड, एक सेकंड, स्कॉल्ड कहा जाता है किसी को डांटना, फटकार करना, रिब्यूक करना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वह है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है गो टू एक्स्ट्रा माइल। गो टू एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है? तो गो टू एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है यानी कि ज्यादा मेहनत करना। क्या रहेगा? ज्यादा मेहनत, ज्यादा मेहनत करना गो टू एक्स्ट्रा माइल होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड। वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद से ज्यादा ही मेहनत करना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा। ईडियम काफी इंपॉर्टेंट है। टू ऑयल द हिंज ऑफ साइलेंस। टू ऑयल द हिंज ऑफ साइलेंस कहते हैं यानी कि चुप कराने के लिए, ध्यान रखना है, चुप कराने के लिए किसी को रिश्वत देना। किसी को चुप कराने के लिए रिश्वत देना टू ऑयल द हिंज ऑफ साइलेंस कहलाता है। यानी कि जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट यहाँ पर वो रहेगा टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट, यानी किसी को चुप कराना और उसके लिए रिश्वत देना। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है? ईडियम आपको बताना है, इससे संबंधित फोकस ऑफ अटेंशन से संबंधित ईडियम है वह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यानी कि इन द लाइमलाइट। क्या रहेगा? इसमें जो ईडियम मैच कर रहा है वह है इन द लाइमलाइट। और इन द लाइमलाइट यानी कि सबका ध्यान केंद्रित करना, ध्यान है, इसमें रहेगा सबका ध्यान केंद्रित करना यानी कोई फोकस पॉइंट होना, केंद्रित करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कास्ट क्या है? कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है अच्छी चीज बेकार लोगों को देना। तो इसका मतलब होता है जो प्रीशियस चीज होती है यानी कि कीमती चीजें, यानी कि दुष्ट लोगों के पास चली जाना, कीमती चीजें दुष्ट लोगों के पास चली जाना, उसको बोलते हैं कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग, यानी कि जो डिजर्व नहीं करता उसको वह एक वैल्यूएबल चीज दे देना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है? कट द गॉर्जियन नॉट। कट द गॉर्जियन नॉट कहते हैं बेसिकली बड़ा मसला छट से सुलझा लेना, यानी कि किसी बड़े मुद्दे को आसानी से सॉल्व कर देना कट द गॉर्जियन नॉट कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका तो वो रहेगा बेसिकली सॉल्व ए प्रॉब्लम। क्या है? सॉल्व ए प्रॉब्लम बोल्डली, यानी कि बहादुरी से किसी बड़ी समस्या का छोटा कर देना। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स ईडियम का मतलब होता है यानी कि नई ढंग से सोचना या फिर नई ढंग से विचार करना किसी मुद्दे पर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टू कंसीडर अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, यानी कि कुछ अलग से सोचना, कुछ क्रिएटिव सोचना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा टू ग्रेस्प एट स्ट्रॉ। टू ग्रेस्प एट स्ट्रॉ कहते हैं यानी कि आखिरी उम्मीद पकड़ना, आखिरी उम्मीद को पकड़ना, यानी कि टू ट्राई डेस्परेट मेजर। तो यहाँ पर जो इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कट नो आइस। क्या है? कट नो आइस का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी पर कोई इफेक्ट ना पड़ना, असर ना पड़ना, कट नो आइस कहलाता है। तो यहाँ पर रहेगा हैव, क्या रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा हैव नो इफेक्ट, किसी पर जरा सा भी असर ना पड़ना कहलाता है कट नो आइस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कहते हैं बेसिकली गलत इंसान को दोष देना या फिर किसी निरर्थक वस्तु पर प्रयास करना फालतू में। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, इसका राइट आंसर रहेगा अक्यूजिंग रॉन्गली, यानी किसी पर दोष आरोपित करना, अक्यूज करना किसी पर जिसने कोई गलती ही ना की है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है? फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग ए डेड हॉर्स कहते हैं यानी कि बेकार काम में समय बर्बाद कर देना, फालतू की चीजों में समय बर्बाद करना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा वेस्ट टाइम ऑन ए लॉस्ट कॉज। वेस्ट टाइम ऑन अ लॉस्ट कॉज यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है? ऑन क्लाउड नाइन।
ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, ये कहलाते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुशी जाहिर करना। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा ऑन क्लाउड नाइन इडियम का मतलब रहेगा यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आपको बताना है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। टू लीव नो स्टोन अनटर्न कहते हैं पूरी कोशिश करना जब तक आप में हिम्मत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली सर्च थ्रोली। क्या रहेगा? सर्च थ्रोली, यानी कि पूर्णतः कोशिश करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कहते हैं जो बीत गया उसी का रोना रोते रहना। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, इसका रहेगा रिग्रेट अ पास्ट लॉस, यानी कि रिग्रेट अ पास्ट लॉस मतलब होता है किसी यानी कि पुरानी बात पर पश्चाताप करते रहना, इसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम क्या है? ए वाइट एलिफेंट। ये व्हाइट एलिफेंट कहते हैं लेकिन कीमती चीज लेकिन उसका कोई भी उपयोग ना होना व्हाइट एलिफेंट कहलाता है। तो इसको बोलते हैं कि महंगा बोझ होना, तो इसको बोलेंगे कॉस्टली वर्डन। तो यहाँ पर रहेगा बेसिकली सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम क्या है? डोंट काउंट। इडियम है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच का मतलब होता है यानी कि पहले से ही किसी भी चीज की खुशी ना मनाना या फिर सफलता ना मान लेना पहले से ही। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन, यानी कि जो अभी घटित नहीं हुआ है उसके बारे में खुशी मनाना यह सही बात नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या रहेगा? पुल समवन लेग। पुल समवन लेग ईडियम का मतलब होता है किसी से मजाक करना, किसी का उपहास करना। तो ये रहेगा जोक विद देम। क्या रहेगा? जोक विद देम यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है? टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर का मतलब क्या होता है? टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना, किसी को इग्नोर कर देना। तो ये रहेगा बेसिकली इग्नोर एडवाइस, यानी किसी की सलाह को इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है? स्टील समन्स थंडर। स्टील समन्स थंडर कहते हैं यानी कि किसी और की तारीफ का श्रेय लेना, यानी कि टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क, यानी किसी और की शाबाशी खुद के सिर ले लेना। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है? स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब होता है किसी का राज उजागर कर देना या फिर किसी का राज खोल देना। तो इसको बोलते हैं रिवील इज सीक्रेट, यानी किसी का राज उजागर कर देना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है मुश्किल घड़ी का सामना करना, यानी कि कन्फ्रंट डिफिकल्टीज, और कन्फ्रंट बोलते हैं किसी का सामना करना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक बोलते हैं यानी कि जो आपने काम किए हैं उनके परिणामों को झेलना। तो इसको बोलते हैं बेसिकली बियर कंसिक्वेंसेज। बियर यानी कि सहन करना या फिर झेलना। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, हिंदी में बोलते हैं इसको परिणाम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो रहेगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है द गिफ्ट ऑफ द गैब। द गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है अच्छा बोलने की कला होना, यानी कि अच्छा बोलने की कला होना, यानी कि एबिलिटी। क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड परसुएसिवली, यानी किसी बात की बोलने को स्पष्ट तौर पर बोलने की कला होना कहते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा रहेगा टू गो फॉर ए सॉन्ग। टू गो फॉर ए सॉन्ग कहते हैं यानी कि बहुत ही सस्ते में बिक जाना। तो इसको बोलते हैं यानी कि बी सोल्ड चीपली, बहुत ही सस्ते में किसी वस्तु का बिक जाना, यानी कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब होता है यानी कि जोखिम उठाना। तो इसका रहेगा यानी कि टेक अ रिस्की इनिशिएटिव। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम क्या है? ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? यानी कि कंफ्यूज रहना। क्या रहेगा? ऑल एट सी का मतलब रहता है बेसिकली कंफ्यूज होना। तो ये रहेगा इसका बेसिकली कंफ्यूज रहना। तो यहाँ पर इसका थर्ड ऑप्शन, एक सेकंड, यहाँ पर इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इडियम है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि तटस्थ रहना, किसी भी पक्ष का साथ ना देना, बिल्कुल न्यूट्रल रहना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टे न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड इडियम का मतलब होता है खुलकर बोलना, स्पष्ट बोलना। तो इसका रहेगा एक्सप्रेस फ्रैंकली। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईडियम है जैक अप द रेट। जैक अप द रेट का मतलब होता है यानी कि दाम बढ़ना, किसी वस्तु के किसी भी चीज के दाम बढ़ जाना, तो इसका रहेगा इंक्रीज प्राइजेज। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम ईडियम की बात करते हैं, गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट का मतलब होता है सीधे मुद्दे पर आना, स्पष्ट स्पष्ट किसी मुद्दे पर आना। तो इसका रहेगा स्पीक डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ईडियम रहेगा बुरी द हेज। बुरी द हेज का मतलब होता है झगड़ा खत्म कर शांति क्रिएट करना, मित्रता का हाथ बढ़ाना सौहार्दपूर्ण से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेक पीस। मेक पीस यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बुरी द हेज का, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वह यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, यानी कि चेतावनी वाली हड़ताल देना, यानी कि वार्निंग स्ट्राइक, यानी कि चेतावनी की हड़ताल, यानी कि हड़ताल की चेतावनी देना। तो इसका रहेगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईडियम रहेगा मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कहते हैं यानी कि सच बोल देना, स्पष्ट कर देना, अपना कबूलनामा कर लेना। तो इसको बोलते हैं कन्फेस कर लेना। कन्फेस कर लेना, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रहेगा क्राई वॉल्फ। क्राई वॉल्फ कहते हैं झूठा शोर मचाना। झूठा शोर मचाना यानी कि रेज अ फॉल्स अलार्म। रेज अ फॉल्स अलार्म यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईडियम है टू बीट ए डेड हॉर्स। टू बीट ए डेड हॉर्स कहते हैं यानी कि बेकार कोशिश करना, निरर्थक प्रयास करना। तो ये रहेगा वेस्ट टाइम ऑन अ होपलेस इश्यू। वेस्ट टाइम ऑन अ होपलेस इश्यू यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट ईडियम है जंप द गन। जंप द गन होता है यानी कि जल्दबाजी करना, किसी चीज को बहुत ही तत्परता से कर देना। तो यहाँ पर रहेगा बेसिकली इसका आंसर बेसिकली एक्ट प्रीमेच्योरली, यानी कि अपरिपक्वता के साथ कोई काम करना, एक्ट करना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हमारा लास्ट इडियम रहेगा थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है हार मान लेना। इसका रहेगा बेसिकली गिव अप कर देना, हार मान लेना, समर्पण कर देना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमारे जो 45 इडियम थे जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2025 में पूछे गए थे, वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आपको वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करने हैं तो प्लेलिस्ट नीचे है, वहां से आप उनका फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। सेशन को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपना कमेंट में रिव्यू जरूर शेयर किया करो।